देखिए क्या असर पड़ता है कुत्ता पालने का हम पर, हमारे गति पर, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक कहानी नहीं, एक सत्य घटना के जरिए जो हमारे आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और टॉपिक के बारे में लेकर, जो कि है कुत्ता पालने को लेकर, या फिर जो पेट हैं, जिन लोगों ने घर में अपने पेट पाले हुए हैं। तो इस बारे में आज मैं बताने वाली हूँ कि जिन लोगों के घर में पालतू कुत्ता है, कैट है, जिनके घरों में रहते हैं एज अ फैमिली मेम्बर, तो वो क्या ठाकुर जी की सेवा ले सकते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा ले सकते हैं। उस बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बने रही मेरी वीडियो में आगे जानने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दो, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं और सब्सक्राइब करना जो है भूल जाते हैं, वो मेरे चैनल को अभी के अभी प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिनको ज़रूरत है इस इन्फॉर्मेशन की। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। तो जो लोग पूछते हैं कि भाई हमारे पास पालतू कुत्ता है, हम ठाकुर जी की भी सेवा लेना चाहते हैं, तो हम क्या रख सकते हैं, उनको लड्डू गोपाल की सेवा जो है कर सकते हैं। अगर आपके घर में जैसे अगर कुत्ता जो है उस तरीके से रहता है, जैसे वो कहीं भी बैठ जा रहा है, वो एज अ फैमिली मेम्बर रह रहा है, किसी भी जिस स्थान पर आप बैठते हो उस स्थान पर वो भी बैठ जाता है, जिस स्थान पर आप सोते हैं वहाँ पर वो भी बैठ जाता है, सो जाता है, वो खुला घूमता है आपके उस जगह में, तो जहाँ पर भी कुत्ता जो है बैठ जाता है, वो चीज़ जो है शास्त्रों के हिसाब से तो वो चीज़ शुद्ध जो है नहीं बचती। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे तो हम इंसान भी शुद्ध नहीं हैं। अगर देखिए शास्त्रों के हिसाब से चले तो कुत्ता जो है बहुत ही नीच जोनी का जो है जानवर जो है माना गया है। और जहाँ पे वो बैठ जाए, जिन पात्रों में, जिस रसोई में अगर वो प्रवेश कर ले, तो वो तो किसी वैष्णव के ग्रहण करने लायक ही नहीं बचती उस रसोई का भोजन। अगर आपको सेवा का ही भाव है किसी कुत्ते के प्रति, तो आपके बाहर जो कुत्ते हैं उनको जिमा के आ जाइए, उनकी सेवा कीजिए, रोज़ उन्हें रोटी डालिए, उनके लिए कुछ प्रबंध कर दीजिए। और अगर कुत्ता पालना ही है, अगर आपको सिक्योरिटी के हिसाब से भी हमें तो ज़रूरी है, हमारा ऐसा प्रोफेशन है, तो आप कुत्ता बांधे तो एक खुली बाहर के स्थान पर उसको बांधे, अपने साथ उसको अपने रहन सहन में इन्वॉल्व ना करें। ये बहुत बड़ी आध्यात्मिकता में हमारे बहुत जो है हानि जो है पहुंचा सकता है, और किस तरीके से पहुंचा सकता है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए क्या असर पड़ता है कुत्ता पालने का हम पर, हमारे गति पर, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कहानी नहीं, एक सत्य घटना के जरिए जो हमारे पुराने पुराणों में है। श्री राजा भरत जी की आपने अगर कथा सुनी होगी, तो उसमें भरत जी के बारे में बताया गया है कैसे उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग करके सब भगवान को पाने के लिए जंगल में जो है निकल गए थे। फिर जब जंगल में उन्होंने तपस्या करने लगे, तो वे स्नान कर रहे थे किसी नदी में। उसमें उन्होंने देखा कि हिरन का बच्चा जो है डूबता जा रहा है। वो मतलब उसकी माँ जो है मर गई है, और वो उसका बच्चा जो है मरने जा रहा था, बहने वाला था। उसको उन्होंने बचा लिया। फिर वो उसको, संत होते ही रहम दिल हैं, तो उनको उस पर रहम आ गया और उसको ले आए अपने साथ कुटिया में, उसको ठीक करा, फिर उसको पालन पोषण करने लगे, उसको खिलाने के लिए देने लगे, दाना पानी देने लगे। सेवा करते करते जो है, मैं बताती रहती हूँ, हमको सेवा करने से ही हमें प्रेम जो है किसी भी चीज़ में होता है, आसक्ति होती है। जैसे किसी चीज़ से अगर हमको भी प्रेम नहीं है, तो उसकी सेवा करना शुरू करो, तो आपको उससे प्रेम जो है हो जाएगा। जैसे एक माता होती है, जब उसका बच्चा पैदा होता है तब उसको इतना उससे प्रेम लगाव नहीं होता। जैसे धीरे धीरे उसकी वो सेवा करती है, उसके कार्य करती है, उसके सारे जो है काम जो है उसकी सेवा के कार्य जो है करने लग जाती है, फिर उसको धीरे धीरे उससे अटैचमेंट जो है बढ़ता चला जाता है। तो सेवा ही एकमात्र लगाव बढ़ाने का एक ज़रिया होता है। सेवा से ही हमको प्रेम होता है। उसी तरीके जैसे आप कुत्ते की अगर सेवा करने लग जाएंगे, उसका आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि जानवर अपना काम तो स्वतः करने में समर्थ नहीं होता, तो उसके काम आपको करने पड़ेंगे। मल हुआ करवाने लेके आना, उसको खाने के लिए कुछ देना, तो ये भी उसकी सेवा हो गई। तो सेवा करेंगे तो आपको उससे जो है प्रेम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो है अपनी कहानी में वापस आती हूँ, उनको उस हिरन से जो लगाव हो गया, वो भजन छोड़कर ज़्यादातर उसी की सेवा में लगे रहते। जिस टाइम पर वो भजन किया करते थे, उस टाइम पर वो उसके लिए चिंतित होने लगे। अब इसके लिए मुझे ये लाना है, इसके लिए ये लाना है, ये भूखा होगा, अब इसको थोड़ा ये करना है, उसकी सेवा पानी, उसकी ठंड लग रही होगी, इसके लिए घास लेके आता हूँ, इसमें बैठ जाए, उसकी सेवा पानी में लग गए। भजन जो है कम होते छूटने लगा और उसकी आसक्ति में बहुत लीन हो गए। अब जैसे ही जब उनका प्राण निकलने का जो है टाइम आया, समय आया, तो उनको हिरन की ही जो है स्मृति बनी रही, हिरन की ही उनको चिंता जो है बनी रही, इसका क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। तो हिरन में ही आसक्ति करते करते वो जो है उनका जो है प्राण जो है निकल गए। और जैसी मति वैसी गति होती है, अंत मति सो गति। जैसी अंत पे हमारी मति होती है, वैसी हमारी गति होती है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो अंत समय में जहाँ उनकी मन की जहाँ आसक्ति थी, वो उनका मन उनको उसी शरीर में ले गया। अगला जन्म जो है उनको हिरन का ही प्राप्त हुआ। हिरन में वो
हिरन की योनि में जो है उन्होंने जन्म लिया। लेकिन भजन का प्रभाव कभी वेस्ट नहीं जाता। अपने भजन का प्रभाव इतना था कि हिरन की योनि में भी उनको याद था, स्मरण था कि मैंने भगवान के लिए सब त्याग कर राजपाट में जंगल में आया था और इस तरीके से फंस गया था मोह में। तो उनको इस बात की स्मृति थी कि पिछले जन्म में उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने पश्चाताप से एक पैर पर खड़े होकर जो है भगवान का जो है भजन करने लगे और पश्चाताप करने लगे, उनसे क्षमा मांगने लगे और लगातार एक सांस उनका जो है भजन करते रहे। फिर हिरन की योनि से उन्होंने भगवान की तरफ जो है गति पाई। भजन निष्फल तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या नुकसान हुआ कि उन हिरन में मोह करने का कि उनको एक और जन्म हिरन की योनि में लेना पड़ा। तो उसी तरीके से अगर आपके पास कुत्ता रहेगा और आपके आसपास वो रहेगा तो आप इसे उसकी सेवा करते करते आपको उससे प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। लगाव होने के बाद क्या होगा, लगाव होने के बाद जैसे अंत समय का कुछ पता नहीं कब आए, जब उसे अटैचमेंट हो जाएगा, मन का अटैचमेंट हो जाएगा। अंत समय में अगर वो आपके आसपास घूम रहा है, आपके पास है भी नहीं, आपको उसकी स्मृति हो आई, बारी बारी से सभी घर के मेंबर की स्मृति आती है, उसकी भी स्मृति हो आई कि इसका क्या होगा, उसका किसी भी कारण से अगर स्मृति आ गई या वो सामने आ गया तो आपकी गति जो है एक कुत्ते की योनि में भी जा सकती नहीं, जाएगी 100%। अगर आपकी मति अगर उस समय वहाँ चली गई तो उस समय क्या, अगर आपको जीवन भर अंत समय में वही जो है मति होती है जो हमने सारे जीवन भर किया होता है। अगर आपने जीवन भर एक कुत्ता अगर आपकी आंखों के सामने रहा है, आपकी उससे अटैचमेंट रही है, आपको उससे प्रेम रहा है, तो आपका लास्ट में जो मति जो है वो भी कुत्ते की तरफ ही जाएगी और वो आपकी गति जो है कुत्ते की तरफ ही ले जाएगी। ये एक कड़वा सत्य है। सब तो हमें जीवन भर वही करना चाहिए जो हमारे अंत समय में जो स्मृति है उस पर वो हावी हो जाए, जो हमारे ज़्यादा जो हमने काम किया है पूरे जीवन भर वो हमारी स्मृति बन के इकट्ठा होकर लास्ट समय में हमारे ऊपर हावी हो जाए और हम वही करें जो हम पाना चाहते हैं। मतलब अगर हमने पूरे जीवन भर अगर हमने ठाकुर का नाम लिया है, हम सारे जीवन भर हम ठाकुर सेवा ली है, तो सारी स्मृति बन के कहीं ना कहीं ठाकुर जी हमारी स्मृति में आ ही जाएंगे अंत समय में। अगर हमने पूरे जीवन भर नहीं किया है तो अंत समय में हम कितनी भी कोशिश करने नहीं आएंगे। घर में पालने के मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, चाहे आप ठाकुर सेवा कर रहे हैं तो भी, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी। इसमें आप ही का ही कल्याण है, किस तरह है वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप ये कहते हैं कि क्यों, इसमें भी तो परमात्मा है, इसमें भी तो भगवान है, सब जानवरों में भगवान, अगर है तो सब में ही देखिए, सब में इक्वल देखिए। कुत्ते में जो आपकी दीवार पे चिपकली है फिर तो उसमें भी परमात्मा है, फिर उसको क्यों हम डंडा मार के भगाते हैं। गाय हुई, कुत्ते, तो सभी में सबको समान भाव से देखो। या देखना ही है तो केवल एक को देखकर हम गलती करते हैं। सिर्फ कुत्तों से पाल कर उससे प्रेम करना, उसके लिए बिल्कुल तड़पना, उससे बहुत ज़्यादा लगाव करना बहुत ही गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो सबको समान सेवा भाव से, गाय को भी चारा डालिए, अगर कुत्तों को सेवा भाव मन में है तो गलियों में जाइए, उनको फिर जो है उनके लिए भोजन उनको दीजिए जो कि भूखे रहते हैं कई दिन तक। अगर सेवा का ही भाव है तो पालने के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। इतनी कोई मजबूरी नहीं है कि हमको पालना ही पालना पड़ेगा, कि हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या। अगर ठाकुर सेवा के बारे में बता दो, अगर आपके पास कुत्ता है तो वो बिस्तर पे बैठेगा, वो करेगा और रसोई घर में भी घुसेगा तो सारी चीज़ अशुद्ध हो जाएगी। ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए कुछ भी योग्य नहीं बचेगा। इसलिए अब आपको सोचिए, ठाकुर जी या कुत्ता। तो उम्मीद है अब आप समझ ही गए होंगे मेरी बातों से कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं। अब आपके ऊपर है, आप डिसाइड कीजिए खुद आपको क्या चाहिए। तो मैं चलती हूँ, मैं जल्द आऊँगी फिर एक और टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर करें जिन लोगों के घरों में कुत्ता है और जो ठाकुर जी के भक्त हैं उन सबसे शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो, और मेरी अगली वीडियो पर इंतज़ार करें। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।